शुक्रवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 26,727 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल यानी गुरुवार को जारी आंकड़ों से 13.6% ज्यादा है। हालांकि रोजाना मौतों का आंकड़ा 727 दर्ज किया गया है। इस समय देश भर में 2,75,224 कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं, जो 196 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में भारत में रिकवरी दर 97.86% है। ये मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक रिकवरी दर है। पिछले 24 घंटे में 28,246 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,30,43,144 हो गई है। कोरोना के आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के ताजा स्थिति की जानकारी दी। सबसे ज्यादा कोरोना मामले केरल सहित 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मिजोरम से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% ये जो कुल मामले रिपोर्ट हुए पिछले सप्ताह, उसमें से 60% मामले केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि केरल में जो एब्सोल्यूट नंबर है केसेस का वो नीचे आ रहा है, वहाँ भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट केरल स्टिल कंट्रीब्यूट्स ए सब्सटैंशियल नंबर ऑफ टोटल केसेस इन द कंट्री। अगर एक्टिव केसेस को देखें तो ये हमने लाल रंग के ग्राफ में दिखाया है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार देश में घट रही है और जो क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। इस समय ऑलमोस्ट 98% रिकवरी रेट देश में है। यदि हम राज्यों की स्थिति को देखें तो आप ये पाएंगे कि पूर्व की तरह केरल में सबसे अधिक एक्टिव केसेस हैं। 1 लाख से कुछ ज़्यादा, 1,44,000, जो कि देश के एक्टिव केसेस का 52% है। महाराष्ट्र में 40,000 केसेस हैं एक्टिव, तमिलनाडु में 17,000, मिजोरम में 16,800, कर्नाटक में 12,000 और आंध्र प्रदेश में 11,000 से कुछ अधिक। तो इस प्रकार जो देश के मानचित्र पर जो राज्य हरे रंग से दिखाए गए हैं वहाँ 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं या होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर, उनकी संख्या प्रत्येक राज्य में 10,000 से कम है। और फिर जो पीले रंग से राज्य दिखाए हैं वहाँ एक्टिव केसेस 10,000 से 50,000 के बीच में हैं। और फिर ऑरेंज और रेड रंग से जो दिखाए गए हैं वहाँ 50,000 से अधिक या 1 लाख से अधिक मामले हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 1 लाख से अधिक मामलों वाला केवल एक राज्य है। 24 दिनों में इन राज्यों में आए सबसे ज्यादा केस केरल 15,914 है, महाराष्ट्र 3,063, तमिलनाडु 1,612 है, मिजोरम 1,170, आंध्र प्रदेश 1,010। देश भर में हर बार की तरह केरल में इस बार भी सबसे ज्यादा 15,914 कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए, यानी देश के कुल मामलों का 60%। केरल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं और यहां कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। यहां अभी भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है। केरल में वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,42,586 हो गई है। महामारी से 122 मरीजों की मौत के बाद राज्य में मृतकों की तादाद 25,081 हो गई। केरल पर कोरोना का साया। केरल सरकार के मुताबिक एर्नाकुलम में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 2,332 नए मरीज सामने आए। इसके बाद त्रिशूर में 1,918 है, तिरुवनंतपुरम में 1,855, कोझिकोड में 1,360, कोयट्टम में 1,259, अलपुझा में 1,120, कोलम में 1,078, मलपुरम में 942, पलक्कड़ में 888, पठान मिथिटा में 872, कन्नूर में 799, इडुक्की में 6,062, वायनाड में 566 और कासरगोड में कोरोना वायरस संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 64.40 लाख वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 89,02,08,007 के अहम पड़ाव के पार पहुंच गया। हालांकि वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की संख्या अभी भी 23.88 करोड़ है।
उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक सभी वयस्क भारतीयों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल जाएगी। तो 6 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें की 100% जिन्होंने पहला डोज का कवरेज किया है। उसके बाद 10 राज्य और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने की पहला डोज 80% से अधिक लोगों को दिया है। 15 राज्य और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने कि पहला डोज 60 से 80% लोगों के बीच में दिया है, और 7 राज्य और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी पहला डोज 60% 60% से कम लोगों को दिया है। जो राष्ट्रीय औसत है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो 69% है फर्स्ट डोज कवरेज का। अब तक सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले 5 राज्य: उत्तर प्रदेश 10.68 करोड़, महाराष्ट्र 8.19 करोड़, मध्य प्रदेश 6.36 करोड़, गुजरात 6.10 करोड़, पश्चिम बंगाल 5.77 करोड़। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। भारत में 5 बार ऐसे मौके आए हैं जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगे। सबसे ज्यादा 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के विशेष अवसर पर देश भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीका लगाया गया। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है, टीकाकरण का कवरेज बढ़ रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि प्रतिदिन जो औसत टीकाकरण होता है उसका नंबर भी बढ़ रहा है। मई महीने में हम लगभग 19 लाख टीके एक दिन में औसतन लगाते थे। सितंबर में अभी तक हमने एक दिन में 79 लाख टीके औसतन लगाए हैं, तो ये अपने आप में एक भारी वृद्धि है। उसी प्रकार अगर आप एब्सोल्यूट डोजेस देखें जो कि एडमिनिस्टर की गई, तो मई महीने में 6 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुई थी। अब हमने लगभग उसका 4 गुना ज़्यादा डोजेज 23 करोड़ सितंबर महीने में एडमिनिस्टर की हैं। दुनिया भर के कोरोना के आंकड़ों का हिसाब वर्ल्डोमीटर वेबसाइट रखती है। कोरोना के दैनिक मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर यूके और तीसरे नंबर पर तुर्की है। कभी पहले स्थान पर रहा भारत आज 5वें स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़े भारत सरकार के आंकड़ों से थोड़ा भिन्न हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इन 10 देशों में सर्वाधिक कोरोना केस मिले। अमेरिका 1,13,922, यूके 36,480, तुर्की 29,104, ब्राजील 27,527, भारत 27,300, रूस 23,888, फिलीपींस 14,241, ईरान 14,078, मलेशिया 12,735, रोमानिया 12,032। आखिर में जानते हैं आने वाले त्योहारों पर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने क्या सलाह दी है। तो भविष्य में आगे जाते हुए हमारा क्या अनुरोध है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार के अवसर पर भीड़ भाड़ होने की संभावना है, इसलिए हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए और मास्क को प्रॉपरली पहनना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि त्यौहार समझदारी से मनाएं, क्योंकि यदि आप ही सुरक्षित नहीं हैं, आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर त्यौहार का औचित्य समाप्त हो जाता है। इसलिए त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन त्यौहार कोविड एप्रोप्रिएट तरीके से मनाएं, घर के भीतर मनाएं जहाँ तक संभव हो सके, और जो हम बार बार कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क पहनें, हाथ को या तो सैनिटाइज़र से या साबुन से का इस्तेमाल करके धोएं, तो ये सब काम भी करने चाहिए। हमने पिछली बार आपको बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है 21 सितंबर को। उसके बाद गृह मंत्रालय ने भी 28 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे इलाके जो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किए गए हैं या ऐसे ज़िले जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, उनके आंकड़े हमने अभी आपके साथ साझा किए थे, वहां मास गैदरिंग अवॉइड किए जाने चाहिए। हमने ये भी कहा है कि पहले से अगर आप कोई आयोजन कर रहे हैं, कोई एग्जीबिशन कर रहे हैं, कोई और चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए एडवांस परमिशन की व्यवस्था होनी चाहिए,
जिसमें कि कितने लोग वहाँ जुटेंगे ये संख्या पहले से बताई जानी चाहिए, और ये स्थानीय कॉन्टेक्स्ट पर आधारित हो सकती है। और ये विशेष रूप से ऐसे ज़िलों में किया जाना है जहाँ पॉजिटिविटी रेट 5% और उससे कम है। तो 5% से अधिक वाले ज़िलों में क्या करना है, ये भी हम परामर्श दे रहे हैं। 5% से कम पॉजिटिविटी वाले ज़िलों में क्या करना है, ये परामर्श भी हमने राज्यों के साथ शेयर किया है। हम ये भी कह रहे हैं कि जब भी राज्य सरकारें कोई रिलैक्सेशन देती हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं तो ये एक डायनेमिक प्रक्रिया होनी चाहिए, और ये जो साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी है, वीकली केस पॉजिटिविटी, उसके आधार पर ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए। हमारा ये भी अनुरोध है कि यदि कोई ट्रैवल अनावश्यक है तो वो आप न करें, और यथासंभव आप अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ जो भी त्यौहार मनाना है उसको ऑनलाइन मनाएं, छोटे ग्रुप्स में मनाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए मनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।